प्रोटीन, ठीक है। अब बच्चों को प्रोटीन हम किस सेंस में दे सकते हैं? अंडे में। आप हमें बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने क्या स्टडी की। ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने खाने को लेकर चूजी होते हैं, ठीक है, अपनी माँ को तंग करते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है। आपके बच्चे पोटैटो का खाते हैं, ठीक है, चिकन का खाते हैं, मिक्स वेज करना चाहिए। बच्चे उनके छोटे हैं, ठीक है, उनकी केयर खुद करनी चाहिए। उनका लंच का, उनका डिनर का, उनका ब्रेकफास्ट का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर डाइट अच्छी होगी तो हमारा माइंड फिट होगा, ठीक है, बॉडी फिट होगी। अगर डाइट मैक्सिमम 250-300 इतने बच्चे, लेकिन ये है वीडियो है ना वो मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, ठीक है। आज की ये वीडियो देखने के बाद जो बहुत सारी माएँ है ना वो मुझे बहुत दुआएं देगी, क्योंकि इस वीडियो में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है ना वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो हमेशा उनके सर में दर्द रहता है ना कि यार हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, ठीक है, जो भी दे दूँ जैसा भी दे दूँ खाते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं उन्हें फास्ट फूड खिला दूँ ना तो बहुत शौक से खाते हैं, सही। ये कंप्लेन सिर्फ आपके नहीं है, ठीक है। मेरी जितनी भी फैमिलीज़ में आंटियाँ हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या अभी वो स्कूल जा रहे हैं, उनका भी यही इशू होता है कि यार हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। टीथ उनके ख़राब होते जा रहे हैं मीठी चीज़ें खा खा के। इतनी क्वांटिटी में आजकल जो फास्ट फूड है ना वो आम हो चुका है, ठीक है। बड़े तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों का भी वो हाल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। हर बच्चा जो है ना फास्ट फूड पे इतनी छोटी सी उम्र में लगा हुआ है। मेरी छोटी छोटी कज़न है ना, तो उनको बोलो कि बेटा क्या खाना, तो कहती फ्राइज़ खानी है, नगेट्स खाने हैं, मतलब क्या जितनी भी फ्राई चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, और बाहर से जो जंक फूड्स हम लेके आते हैं ना, ये बच्चों को इतना सुस्त कर देते हैं, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी तो ख़राब करते ही करते हैं, ठीक है ना। उसका साथ साथ उनको इतना लेज़ी कर देते हैं, ठीक है। वो फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है, सुस्त रहते हैं। और माएँ कहती हैं कि पता नहीं इनको नज़र हो गई है, पता नहीं इनको क्या मसला हो गया है, ठीक है। हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है, बाकी सबके तो एक्टिव है। सुस्त रहता है, सारा दिन सोया रहता है, बैठा रहता है, जो काम तो करता नहीं है। तो पता क्या आ जाता है इसमें? इशू ये आ जाता है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, हम बच्चे को डाइट नहीं अच्छी दे रहे होते, सही है। कहीं ना कहीं हम उसकी डाइट में कुछ ऐसा ऐड कर रहे होते हैं जो हमें भी पता नहीं होता, लेकिन वो उसको ख़राब कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लंच आइडियाज़, ठीक है, आपसे शेयर करूँगी जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है ना। और टाइम्स जो है ना वो यूज़ कर लें वीकेंड में ना, हर वीकेंड 1, 2, 3 जो है ना वो बच्चों को देते रहें। और वो मेरे ख्याल से ना किसी भी लंच बॉक्स को रेडी करने से पहले ना उसके अंदर 3 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना वो हमारे पास आ जाती है प्रोटीन, ठीक है। अब बच्चे को प्रोटीन हम किस सेंस में दे सकते हैं? अंडे में प्रोटीन होता है, चिकन में प्रोटीन होता है, सही है। उसके अलावा दालों में प्रोटीन होता है। चीज़ हमारे पास आ जाती है ना वो हो जाती है कार्ब्स, ठीक है। कार्ब्स आपको रोटी की शेप में मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चावल की शेप में मिल सकते हैं, पास्ते की शेप में मिल सकते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है ना हमारे पास वो हो जाती है फाइबर, जो आपको सब्जी की फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। सब्जी या फ्रूट्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, सही है। अगर ये आइडिया सुनने के बाद भी आपके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि यार नहीं ये जो चीज़ है ना ये मेरे बच्चे इनमें से कोई चीज़ भी नहीं खाते, ठीक है, या आपके बच्चे तो बहुत ज़्यादा चूजी हैं हर चीज़ को लेके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उनकी इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप जाके उनके पेज पे विजिट करें, सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको एडवाइस कर देंगी कि आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, ठीक है। अपना करंट जो इशू है, करंट जो केस है उनके साथ शेयर करें कि हमारे बच्चों को ये मसला फेस करने को आ रहा है, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोकस नहीं कर पाते, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगी, ना गाइड करेंगे बल्कि प्रॉपर आपके बच्चे का डाइट प्लान भी बना के देंगी, जो आप हर 15 या 20 दिन के बाद अगर चेंज भी करवा सकते हैं। वो मेरे साथ लाइव बैठी हुई है, उनसे कंसर्न करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप अपने डिफरेंट पेशेंट्स को ना सजेस्ट करती हैं जब वो आते हैं आपके पास डाइट प्लान लेने के लिए, ठीक है, या लंच आइडियाज़ देने के लिए आते हैं, तो आप उनको रेकमेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम शईमान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो सबसे पहले ईशा आप हमें बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने क्या स्टडी की है और फर्दर आप क्या करना चाह रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी अपना BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स किया है, और आगे अब मैं फर्दर जो है वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रही हूँ, MS MPhil जो भी है। और कैसे कर रही है, मतलब आपका कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या जैसे बाकी सब कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको कुछ इस तरह से है? मेरा ना फिजिकल क्लिनिक भी है, और उसके अलावा मैं ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उधर मेरे पेशेंट्स क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। और सही है, वैसे भी आजकल ज़्यादा लोग ना ऑनलाइन ही एक्टिव रहते हैं जी। और आपके पास पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेन क्या लेके आते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपने क्लिनिक में मतलब तकरीबन ज़्यादा रेशो में देखने को मिलती है कि, और आप कहती हैं कि यार ये चीज़ पब्लिक के लिए भी बताना चाहिए, अवेयरनेस के लिए, और लोग इस चीज़ से बच सकते हैं? अगर आपके टॉपिक को देखा जाए ना तो मदर्स जो आती हैं वो अपने बच्चों के लिए ये कंप्लेंट्स लेके आती हैं
कि उनके बच्चे जो हैं वो लंच नहीं करते, ठीक है। उनको लंच में डिफरेंट मतलब कि वो एक चीज़ खा के थक जाते हैं, ठीक है। उनको वो लंच जैसे देते हैं कॉल स्कूल में बच्चों को देते हैं, वो वापस लेके आ जाते हैं। हेल्दी नहीं होता एक तो हेल्दी नहीं होता, ठीक है। हेल्दी दें तो वो खाते नहीं, अनहेल्दी वो खा के आते हैं। ये कंप्लेन होती है, वो लंच बॉक्स वैसे ही वापस लेके आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये प्रेफर करती हूँ कि वो डिफरेंट अपने मतलब के हर चीज़ डालें उसमें लंच बॉक्स में, उसको कलरफुल बनाएं ताकि अट्रैक्टिव बनाएं ताकि बच्चे उसको खाएं। उनको मतलब उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चों को दिल देख के खुश हो जाए। सही है। तो ईशा, आपको क्या लगता है कि किसी भी मील में क्या चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर मील में एज अ चाइल्ड या बड़े लोगों को भी अपनी मील में ज़रूर रखनी चाहिए? मील्स में कार्ब्स होने चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमें वर्क करने के लिए ज़रूरी है, हमें अपना जो है दिमाग चलाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ओके ईशा, तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो है ना अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप मुझे कोई ऐसे लंच आइडियाज शेयर कर सकती हैं जो मतलब मदद अक्सर अपने बच्चों को दे सकती हैं? और जैसे कि आपको पता है कि मेरी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे डाइट प्लान लेते हैं और मदर्स हैं जो आपसे कंसर्न करती हैं। उनका एक ही इशू होता है कि यार हमारे बच्चे चूजी बहुत हैं। तो उन मदर्स के लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने खाने को लेकर चूजी होते हैं, ठीक है। अपनी माँ को तंग करते हैं, ठीक है। माएँ कंप्लेंट्स लाती हैं कि बच्चे हमारे खा नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और फिर उनको उनके इस वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए ये है कि अपने जो है लंच बॉक्स को कलरफुल बनाया जाए। कलरफुल इस देखें, जैसे हम एक सैंडविच को ले लें, ठीक है। सैंडविच में हमें वो आप पे डिपेंड होता है, आपके बच्चे पोटैटो का खाते हैं, ठीक है, चिकन का खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स का खाते हैं, अंडे का खाते हैं, वो आप पे और आपके बच्चे पे डिपेंड है। लेकिन ये है कि सैंडविच बन गया, ठीक है, उसको अच्छे प्रॉपर उसकी कटिंग की जाए, ठीक है। मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। उसको हार्ड शेप काट लें, उसके शेपर कटर मिल रहे होते हैं, हर जगह मिल रहे होते हैं, उससे आप, ठीक है। साथ में आप सॉस रखें, केचप रखें, ठीक है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे जाके वो स्कूल खोले, उसको अच्छा लगे, वो खाए। क्या के बाद हमारे पास आ जाता है चिकन पोटैटो बॉल्स, ठीक है। ये बच्चों को अट्रैक्ट भी करती हैं, ठीक है। उनकी शेप अलग हो जाती है, ठीक है, हटके हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल रूटीन से हटके हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको चिकन चाहिए, पोटैटो चाहिए, उनको मैश करें, अच्छे से बॉईल करें, मैश करें, ठीक है। और उनको बस हल्का सा स्टीम कर लें या फ्राई कर लें, जैसे आप बच्चे आप इजीली खाते हैं, जैसे बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी बच्चों को एक चीज़ बार बार नहीं देनी चाहिए, उनको अलग अलग मतलब कि डिफरेंट वीक में एटलीस्ट 2 चीज़ें उनकी डिफरेंट होना, वो भी थक जाते हैं एक चीज़ सेम खा के। सही बात है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो चिकन वेजिटेबल्स रैप है, ठीक है। चिकन ये भी दे सकते हैं, हाँ ये भी दे सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल एक बच्चा है उसको हम रोटी देते हैं लंच बॉक्स में, ठीक है। साथ में हम चाहे एग दे देंगे, जो भी वो हमारे मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है, माँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे बनाना है, जैसे आप रैप रोटी लें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, उसमें चिकन डालें, ठीक है। उसको अच्छा सा रोल बनाएं, ठीक है। ये नॉर्मल वैसे भी हम रोल बना के खाते हैं, तो आप लंच बॉक्स में रोल क्यों नहीं बना के दे सकते? तो एक अच्छा लुक आएगा। थोड़ी सी बस ये है कि माँ को थोड़ा सा सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को अच्छे तरीके से बना के देना पड़ेगा ताकि उनके बच्चे भी खाएं और हेल्दी रहें। ये जो आजकल हमने रखा हुआ है ना कि यार वो मुलाजमा आएगी वो बना के दे देगी, यहाँ पे काम खराब होता है सारा। माओ को ये करना चाहिए, बच्चे उनके छोटे हैं, ठीक है, उनको उनकी केयर खुद करनी चाहिए, उनका लंच का, उनका डिनर का, उनका ब्रेकफास्ट का ध्यान उन्हें खुद रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैनकेक्स। अगर कोई बच्चे मतलब कि जिनको मीठा पसंद है, ठीक है, उनको हेल्दी वे में मीठा दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे आप, जैसे हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उनके लिए हमें ये है कि वैसे हम अवॉइड करनी चाहिए, शुगर लेनी चाहिए लेकिन कम लेनी चाहिए, ठीक है। आप उसकी जगह हम हनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी मतलब और हमें ज्यादा स्वीटी मीठे की तरफ नहीं जाना, मतलब एक लिमिट में सही है। इसके लिए हमें मतलब बनाना पैनकेक्स होते हैं, ठीक है। और वो आप पे डिपेंड करता है बच्चे कौन सा अच्छा फ्रूट, वो आप मैश करें उसको, ठीक है, फ्रूट को, ठीक है, उसको मैदे में डालें, सही है, मिल्क वगैरह डालें। कह सकते हैं कि जैसे बच्चों को पसंद है हर चीज लिमिट में, एक लिमिटेड वे में, हाँ, क्योंकि किसी चीज का भी जो हम एक्सेसिव वे में यूज करते हैं वो हमारे लिए नहीं अच्छी होती है। सही है, हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। सही है। तो इसके लिए आप पैनकेक्स बना सकते हैं, बच्चों को पसंद भी होते हैं, मैं खुद खाती हूँ, ठीक है, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी देती हूँ, खाते हैं पैनकेक्स, ठीक है। और हम डेट्स वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं, खजूर, उनको मैश करें, ठीक है, वो हेल्दी वे में चले जाएगा। आप बच्चों को अगर कुछ मीठे में दे रहे हैं, ठीक है, उनको आप खीर बना रहे हैं, सही है, ठीक है, उसमें आप डेट्स डालें, उनको मैश करें, ठीक है। जैसे बच्चे कुछ ड्राई फ्रूट लवर्स होते हैं तो उनके उस हिसाब से सही है। ऐसे कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं कि यार हमारे बच्चे को ना फ्रूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है उनकी डाइट में, ठीक है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और बच्चे अक्सर जो है ना अवॉइड कर देते हैं फ्रूट से। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती फ्रूट खिलाएं और वो भी ये नहीं कि एक फ्रूट खिलाएं, आप उनको मतलब कि उनकी चाट बनाएं, चाट ऐसे कि बस फ्रूट काटें,
उसको अच्छे मतलब कि लंच बॉक्स में उन्हें दें ताकि वो खाएं। और अगर मतलब अगर आप बजट है आपका इतना तो फ्रूट्स कटर मिलते हैं, ठीक है, उनकी शेप्स बन जाती हैं, ठीक है, वो उनके लिए बच्चों के लिए एक नई चीज आ जाती है, डिफरेंट मतलब के अट्रैक्टिव लगता है वो देखने में भी ना। और इसके अलावा जो मतलब फ्रूट्स हैं वो हम डिफरेंट मतलब कि रंग बिरंगा होगा ना अगर लंच बॉक्स तो मजा भी आएगा खाने का। हम खुद कहते हैं, मैं खुद कहती हूँ मैं एक चीज खा कर बोर हो गया, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और जो चीज प्यारी होती है ना वो हमें वैसे भी अट्रैक्ट करती है, दूर से करती है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ये खाने में भी अच्छी होगी, इसलिए आपने अपने लंच बॉक्स को अपने बच्चों को वो जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले आंख खाती है फिर आगे जाता है, वही केस है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पास्ता भी खा सकते हैं। यस, पास्ता भी खा सकते हैं और ये हेल्दी है पास्ता, सच्ची। हाँ, अगर इसको मतलब इसको बनाया हेल्दी वे में जाया कर तो। अच्छा। जैसे कि आप पास्ता उसमें वेजिटेबल्स डालें, उसमें चिकन डालें, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से बनाएं, उसमें तक हर हाइजीन चीजें यूज करें उसमें। ये हम बाहर से लेते हैं वो अनहाइजीन होता है, बच्चे से तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं थोड़ी सी खुद मेहनत कर लें, बच्चों के लिए बना लें, उन्हें लंच बॉक्स में दें, हर चीज करें, वैसे भी खा सकते हैं, ये नहीं जरूरी कि लंच बॉक्स में दें आप। तो ईशा क्या आपको लगता है कि बाकी जिस टाइम में हम जी रहे हैं तो जंक फूड से बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि जंक फूड से बिल्कुल कट ऑफ किया जाए, लेकिन बाहर लेने से अच्छा है खुद बनाएं। आप खुद अपनी चीजें इंग्रेडिएंट्स देखें हमारे कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छी क्वालिटी यूज करें, उनके वो बनाएं फिर बच्चों को दें, बच्चे नहीं खराब होंगे, बच्चों की तबीयत बिल्कुल सेट रहेगी। अच्छा, तो ईशा बहुत से हम केसेस देखते हैं कि मैं कहती हूँ हमारे बच्चे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, एक्टिव नहीं रहते, बहुत सुस्त फील करते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखा जाए ना अगर कहीं ना कहीं तो ये चीज़ भी हमारी डाइट के साथ ही लिंक करती है, ठीक है, अगर डाइट अच्छी होगी तो हमारा माइंड फिट होगा, ठीक है, बॉडी फिट होगी, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो ना, बिल्कुल डाइट अच्छी नहीं होगी तो हमारा माइंड फिट मतलब माइंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, खाने से ना प्लेयर मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा खाना होगा तो मतलब बंदा सेट रहेगा, इसलिए आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा ही आपका बच्चा डिजी फील कर रहा है, मतलब हर टाइम सुस्ती है, सोना है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे चेक करवाएं, मतलब कि और भी होते हैं इश्यूज हो जाते हैं, आयरन की कमी हो जाती है और विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो अपने बच्चे को वो भी चेक करवाएं साथ साथ, और डाइट भी अच्छी रखें, अगर डाइट अच्छी रखेंगे तो ना कोई आयरन की कमी होगी, सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैं शायद अपनी सिक्योरिटी के लिए या व्यूअर्स की सिक्योरिटी के लिए आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि जब से आप ग्रेजुएट हुई हैं, ठीक है, अगर शायद वहाँ से ज़्यादा जर्नी आपकी स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ से अब तक से गुजरा है, ठीक है, इसमें आपने बच्चों को लेकर स्पेसिफिक बच्चों को लेकर कितने केसेस ऐसे हैं जो आपने फेस किए हों और आपने उसको डील किया हो और अंदर से पॉजिटिव रिस्पांस कितने % ऐसा है कि आपको उसमें से पॉजिटिव रिस्पांस मिला हो? देखें, अगर मैं देखूं जब से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, ठीक है, जब से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, इंटर्नशिप को निकाल के अब ऐसे मैं गिन तो नहीं सकती, लेकिन मैक्सिमम 250 300 इतने बच्चे, लेकिन ये है कि यस, माएँ कहती हैं कि बच्चे खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, उनके वर्क सही से नहीं करते, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो मैं कहती हूँ अपनी पहले इन बच्चों को देखें, आप बच्चों को केयर कितनी कर रहे हैं, उनकी डाइट कैसी है, वो खा क्या रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, और खाने मतलब डाइट के साथ उनकी टाइमिंग भी मैटर करती है कि आप 12 बजे रात के 12 बजे बच्चा अगर बर्गर खा रहा है, शवारमा खा रहा है, तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी फूड है, उसको वो तो जाहिर बात है वो बॉडी को डैमेज करेगा, तो बच्चा फिट नहीं रहेगा, सही है, फिर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, तो ये बच्चों माँ को देखना पड़ता है। सही है। ओके ईशा, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, ठीक है, आपका शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया। नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अगेन थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो थी जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि ईशा अगर कोई बंदा है आप कॉन्टैक्ट करना चाहता है आपसे, ठीक है, डाइट को लेके, वेट लूज को लेके, वेट गेन को लेके, ठीक है, वैसे हेल्दी डाइट को लेके, ठीक है, या कोई जिम ज्वाइन करता है तो उसको उसके लिए चाहिए होती है डाइट प्लान, सही है, 100 रीजन होती हैं ऐसी, तो कोई आपसे डाइट प्लान लेना चाहता है, ठीक है, ऑब्वियसली आजकल तो आपका फ्री का सेशन चला हुआ है इनका, मतलब आप हर टाइम इंस्टाग्राम पे एक्टिव मिल सकती हैं हमें 24 आवर, जब चाहे हम आपको मैसेज कर सकते हैं, वेरी स्पेसिफिक ऐसा कोई टाइम है जहां आप एक्टिव मिलेंगे हमें? देखें, फिजिकली तो मैं पहले सुबह के टाइम बिजी होती हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना होता है, मुझे अपना वो भी रन करना होता है, उसके बाद ऑनलाइन का ये है कि मैं 2 बजे के बाद 2 ढाई 3 बजे के बाद मैं ऑनलाइन होती हूँ, ठीक है, जो भी पेशेंट्स क्लाइंट्स उनके मैसेज आए होते हैं तो ठीक है मैं उनको रिप्लाई करती हूँ तब उस वक्त, हाँ उस टाइम। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 2 बजे के बाद जो है ना आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उस टाइम आपसे ले सकते हैं, इंशाल्लाह आप ले सकते हैं। ओके शाह, बहुत शुक्रिया आपका।
सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसे इश्यूज हैं किसी भी फील्ड को लेके, ठीक है, नफ्सियात को लेके, ठीक है, फिजिकल थेरेपी को लेके या किसी भी केस में, तो आप बिना मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे उनके साथ। इसी के साथ साथ मेडिकल फील्ड का जो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया ना, ये इंशाल्लाह ऐसे ही चलता जाएगा। हम डिफरेंट लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, उनसे पॉडकास्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी फील्ड क्या है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान में उसका क्या स्कोप है, ठीक है। आज इनसे डिस्कशन जो थी ना, वो हमारी थी डायरेक्ट प्लान की, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके ना इनसे हम पूरा इनकी कैरियर की भी पॉडकास्ट करेंगे, जिनमें हम पूछेंगे कि आपको ये डिग्री करने के बाद क्या बेनिफिट हासिल हुआ है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और फ़लस्तीन की आवाज़ बने। अल्लाह हाफिज़।